हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एग्जाम स्टडी डोज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिरामिड की। पिरामिड, ठीक है फ्रेंड, इसे इंग्लिश में लिखते हैं पिरामिड। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, पिरामिड में कुछ बेसिक चीजें यूज होती हैं, तो वो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं। ठीक है, एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पिरामिड से आए और आपने एक वीडियो देखी है इससे बच जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है इससे फ्रेंड्स, पिरामिड का तिरछा पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो तिरछा पृष्ठ कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। ठीक है, दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ फ्रेंड्स, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तिरछा पृष्ठ, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन और बनता है इससे, वो क्या बनता है, पिरामिड का आयतन। तो फ्रेंड्स, आयतन कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबवत ऊंचाई। ओके, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। कुछ और भी बेसिक पॉइंट बनते हैं, तो मैं बेसिक पॉइंट भी आपको डिस्कस कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका तिरछा पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसको बड़ा ही करना पड़ेगा अब। ये कोई वर्ग है, वर्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे एक पिरामिड रखा है। ठीक है, इसको बेस मान के पिरामिड बना है। ठीक है, तो यहां से भी इस तरीके से होता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहां से इसके बीचों बीच में इसे केंद्र पे आधार के एक लंब पड़ा है। ठीक है, तो इसके लंब की जो ऊंचाई दे रखी है वो ग्रैंड फ्रेंड्स कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और यहां से ये जो इसकी ये वाली जो ऊंचाई होती है, ये होती है फ्रेंड्स इसकी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई। ठीक, और ये क्या होती है, लंबवत। ठीक, तो हमें क्या निकालना, तिरछा पृष्ठ। तो तिरछा पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तिरछा पृष्ठ मैंने आपको बताया था। तिरछा पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आधार का परिमाप और तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड, तिरछी ऊंचाई फाइंड आउट करने के लिए देखिए मेरे पास ये वाली भुजा तो है 10 सेंटीमीटर, पर ये इसका आधा होगा तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 10 है तो ये इसकी आधी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को ये वाली भुजा फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली फाइंड आउट करने के लिए मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी फ्रेंड्स, इनको नाम दे देता हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए A B C, तो A B का होल स्क्वायर बराबर होगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा फ्रेंड्स, ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी कितना है मेरा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 10 का 100, 5 का 25, ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 125। 125 से अगर मैं इससे ए बी से स्क्वायर हटाऊंगा तो ए बी बराबर कितना आएगा मेरा, देखिए फ्रेंड्स, ये वाली भुजा जो है हमारी 12 सेंटीमीटर है। मेरे से गलती से 10 लिख गया है। ठीक है, ये वाली भुजा को मैंने 10 लिखा है, तो ये 12 का स्क्वायर होगा।
ये 144 और ये 169। तो इस पे से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये 13 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये तिरछी ऊंचाई मेरी कितनी आ गई? 13। अब देखिए मेरे को तिरछा प्रश्न निकालना है, तो तिरछा प्रश्न निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/2 आधार का परिमाप। तो देखिए इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, तो 10 20 30 40 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कितनी आई है मेरे पे? 13। तो 2 से काटूंगा मैं इसे 20 बार और 13 दूनी 26, तो 260 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आंसर आएगा मेरा? 260। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयतीय आधार के पिरामिड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पिरामिड का आयतन 1440 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि आधार की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। आयतन कितना दे रखा है, तो आयतन बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आयतन क्या होता है? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबवत ऊंचाई। ठीक, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, आयतन कितना दे रखा है? 1440, 1/3 और आधार का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे आयतीय दे रखा है, तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स मेरे को? 12 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई कितनी दे रखी है फ्रेंड्स? 20। ठीक है, लंबवत ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20। तो मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, तो देखिए ये सब गुणा में है, तो 3 से मैं इसे काटूंगा 4 बार और ये 0 से ये 0 कटा। ठीक है, मैं इसे 4 से काट सकता हूं, 4 तिया 12 और 4 चौक 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 से मैं इसे काटूंगा 18 बार। तो लंबाई कितनी आ गई फ्रेंड्स मेरी? 18। लंबाई कितनी आ गई मेरी? 18 सेंटीमीटर। यही मेरे को फाइंड आउट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी पिरामिड का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का समषष्टभुज है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर भुजा का समषष्टभुज है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका तिरछा प्रस्थ ज्ञात कीजिए। देखिए समषष्टभुज मतलब 6 भुजाओं वाला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, एक बार मैंने फिगर बना के आपको दिखा रखी है। ठीक, तो इसमें हमें क्या निकालना? तिरछा प्रस्थ। तिरछा प्रस्थ, तो तिरछा प्रस्थ निकालेंगे तो फ्रेंड्स अगर मेरे पास लंबवत ऊंचाई है, ठीक है, और आधार ये क्या है, समषष्टभुज बन रहा है। ठीक है, देखिए मैं फिगर बना के समझा देता हूं आपको, वरना डिफिकल्टी फील होगी। तो इस तरीके से बनाएंगे हम इसकी फिगर। ठीक है, 6 भुजाएं हो गई है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, आधार इसका ये दे रखा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D E F। ठीक है, और ये ऊपर वाले पॉइंट को दे देता हूं G। देखिए लंबवत ऊंचाई इसका ये सेंटर ये होगा, तो इसकी लंबवत ऊंचाई जो दे रखी है वो फ्रेंड्स कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की प्रत्येक भुजा ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये वाली भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। ठीक है फ्रेंड, तो सारी भुजाएं कितनी हैं? 20 सेंटीमीटर की हैं। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, इसमें यहां पे इसका ये निकलेगा और ये, तो मेरे को तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी और एक ये ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं H और इसको दे देता हूं I।
ये बी पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एच आई ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या करना होगा फ्रेंड्स, देखिए इसको डायरेक्ट ज्ञात किया जाता है √3y2 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है 20, इसे मैं काटूंगा तो कितना आएगा tan√3, ठीक, ये आ गया मेरा tan√3। अब मेरे को ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो GI का स्क्वायर बराबर IH का स्क्वायर प्लस GH का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका स्क्वायर आएगा मेरा 100 इंटू 3 प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा 100, तो ये 300 प्लस 100 बराबर 400, और 400 GI बराबर कितना आएगा फिर से 20, ठीक। तो ये वाली भी मेरे को कितना मिल जाएगी 20, ठीक है फ्रेंड्स। तिरछी ऊंचाई भी मेरी कितनी आ जाएगी, ये भी 20। तो आपको समझ में आया होगा ये। देखिए हमें तिरछा प्रश्न निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। तो 1/2 आधार का परिमाप कितना होगा फ्रेंड्स, इन सारी भुजाओं का योग, 6 भुजाएं हैं और 20 सेंटीमीटर की पर भुजा है, तो 6 दूनी 12 मतलब 120 सारी भुजाओं का योग इंटू तिरछी ऊंचाई कितनी है ये 20, तो मैं इसे काटूंगा 10 बार कटेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1200, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर कितना आएगा 1200। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है और उसकी लंबवत ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई पिरामिड बना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें नहीं खींच पा रही हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो पिरामिड का मेरे को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, आयतन ज्ञात करना है। ये देखिए इसमें कोई लंबवत ऊंचाई है, ये यहां पॉइंट पे, आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो, जैसे A B C D और E, ठीक है। तो ये ऊंचाई जो दे रखी है मेरी कितनी दे रखी है, लंबवत ऊंचाई 12√3, ठीक है फ्रेंड्स। और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। मेरे को आयतन निकालने के लिए क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबवत ऊंचाई, ठीक है, लंबवत ऊंचाई। तो 1/3 और समबाहु त्रिभुज का फ्रेंड्स आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितनी है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू लंबवत ऊंचाई कितनी दे रखी है 12√3, ठीक है। तो हम 3 से इसे काटेंगे 2 बार, 4 से इसे काटेंगे 3 बार, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, और देखिए √3 के √3 से गुणा होगी तो 3 आ जाएगा, और 36 तिया कितने हो गए फ्रेंड्स 108, तो सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे फ्रेंड्स। पिरामिड से कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है पिरामिड में तिरछी फलकों की संख्या बराबर क्या होती है, आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। आधार में जितनी भी भुजाओं की संख्या होगी वो तिरछी फलकों की संख्या के बराबर होगी, ओके। एक पूछता है, और क्वेश्चन क्या पूछता है, तिरछी कोरों की संख्या। तो देखिए तिरछी कोरों की संख्या ये भी क्या होती है फ्रेंड्स, आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। एक और क्या पूछता है, तिरछी ऊंचाइयों की संख्या।
ऊंचाइयों की संख्या। तो ये भी फ्रेंड्स आधार में भुजाओं की संख्याओं के बराबर होता है। फ्रेंड्स एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या पूछता है, कुल फलकों की संख्या, पिरामिड में कुल फलकों की संख्या तो देखिए पिरामिड में कुल फलकों की संख्या क्या होती है, आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या प्लस 1। ठीक, एक और बनता है फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या बनता है, कुल कोरों की संख्या, कुल कोरों की संख्या, पिरामिड में कुल कोरों की संख्या। तो ये क्या होती है, आधार में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से देखिए, मैं पिरामिड में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे एक ही वीडियो में कवर करे हैं और आपका समय बचाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहां से जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, योर बेस्ट ऑफ लक।